गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 5/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के निशांत देव ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 कोटा हासिल किया है? मुक्केबाजी, कुश्ती, स्केटिंग, स्विमिंग। इसका सही जवाब है मुक्केबाजी। हाल ही में भारत के निशांत देव ने बॉक्सिंग के पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? अक्षय कुमार, पीवी सिंधु, सुनील छेत्री, रोहित शर्मा। इसका सही जवाब है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। इसका सही जवाब है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष के उत्सव का थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत ने 2019-20 में लगभग 3.5 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न किया, जिसकी प्रति व्यक्ति उत्पादन दर 3.5 किलोग्राम प्रति वर्ष है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? नासा, अग्निबाण, जाक्सा, टेस्ला। इसका सही जवाब है अग्निबाण। हाल ही में अग्निबाण कॉस्मोस ने 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग का आयोजन कहाँ किया गया है? यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इसका सही जवाब है यूएसए। हाल ही में संयुक्त अरब अमेरिका ने अलास्का में अभ्यास रेड फ्लैग का आयोजन किया है। आईएएफ ने अपने उन्नत राफेल लड़ाकू जेट इस अभ्यास में तैनात किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एनएफसी साउंड बॉक्स लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसिक्स बैंक, बंधन बैंक। इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। हाल ही में एक्सिस बैंक ने एनएफसी साउंड बॉक्स लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है। एनएफसी साउंड बॉक्स डायनेमिक क्यूआर का समर्थन करता है, जो उपभोक्ता द्वारा स्कैन किए जाने पर स्वचालित रूप से राशि पॉपुलेट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 को संचालित और प्रबंधित करने के लिए किस देश के बंदरगाह प्राधिकरण के साथ 30 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तंजानिया, बुरुंडी, युगांडा, केन्या। इसका सही जवाब है
तंजानिया। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने दार ए सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ 30 साल की रियायत के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन हैं। तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजालिवा हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कोलोंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत ने 2024 से 26 के लिए कोलोंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। संस्थापक राज्यों में बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। कोलंबो प्रक्रिया में 12 एशियाई सदस्य देश शामिल हैं और यह एक क्षेत्रीय सलाहकार मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए विदेशी रोजगार से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत की कितनी कंपनियों को टाइम की दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 3। हाल ही में भारत की 3 कंपनियों को टाइम की दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। 3 भारतीय कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एम्स, ICMR, दयानंद मेडिकल कॉलेज, निमहंस। इसका सही जवाब है निमहंस। हाल ही में निमहंस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संबंधन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।